पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 17वीं पुण्यतिथि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित हुई। इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरिवंश, सांसद लवली आनंद, पूर्व सांसद आनंद मोहन, विधायक चेतन आनंद, जय कुमार सिंह सहित बीके सिंह आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाए। इस अवसर पर उपसभापति डॉक्टर हरिवंश ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के कई संस्मरणों को सबों के समक्ष रखा। देखें मिहिर झा की खास रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी से जुड़े हुए लोग आज मौजूद हैं उनके पुण्यतिथि के अवसर पर। और सबसे बड़ी बात कि पूर्व सांसद आनंद मोहन जी काफ़ी नज़दीक रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री महोदय के। सजप्पा से लेकर के तमाम पार्टियों में उनका सानिध्य रहा है और आनंद मोहन जी भी इस कार्यक्रम में काफ़ी पहले पहुंच चुके हैं। और चंद्रशेखर जी के विषय में दो शब्द उनका जानने की कोशिश करूंगा। देखें, चंद्रशेखर जी की जयंती के अवसर पर संजय सिंह जी पहुंचे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, विकासपुरी से लड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, चंद्रशेखर जी के चाहने वाले तमाम लोग पहुंच चुके हैं मंच पर। तमाम अतिथिगण मंच पर मौजूद हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, पूर्व मंत्री अखलाक अहमद जी, जय कुमार सिंह जी और शिवहर की लोकप्रिय सांसद महोदया लवली आनंद भी मंचासीन हैं। रायन सिंह राठौर जी हैं, तमाम लोग हैं। एकता हो और आप जिन चीजों के प्रति जीवन में समर्पित हैं, जिनके प्रति आपकी प्रेम और अगाध आस्था है, उनके प्रति, उन आदर्शों के प्रति, अपने आत्मसम्मान के प्रति और जो फर्ज समाज का बाध्य करते हैं, उन सबसे मिलकर जो आपके अंदर संकल्प पैदा होता है, उस संकल्प की आग को आप जब प्रज्वलित करते हो, रेयर मोमेंट करेज के बारे में दिखाई दिया जाता है। और चंद्रशेखर करेज के जीवंत जीवित उदाहरण थे। मैं आपको दो उदाहरण सुनाता हूँ उनके जीवन से। आप जानते हैं जब वो कांग्रेस में गए, कांग्रेस में उनकी सक्रियता 65 से लगभग 74-75 तक रही। जब वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुने हुए मेंबर के रूप में गिरफ्तार किए गए, ये पहली घटना थी इतिहास की। तो जब वो कांग्रेस में गए तो बहुत, आप जानते हैं कि भूमिका युवा के रूप में तो कांग्रेस बिल्कुल अपने कमजोर के लोग और बिल्कुल एक, आप देखेंगे 62 के बाद कांग्रेस की हालत देश के अन्य हिस्सों में बड़ी लगातार कमजोर होती जा रही थी। तरह तरह के इंटरव्यू, तरह तरह के आरोपों प्रत्यारोपों से कांग्रेस घेर रही थी। उन दिनों चंद्रशेखर जी ने युवा के रूप में पूरे देश में कांग्रेस को नई गति और ऊर्जा दी। युवा के रूप में उनकी भूमिका को दुनिया ने सराहा है, उस पर अनेक चीजें लिखी गई, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। और वो अपने कन्विक्शन में, अपने संकल्प में कितने क्लियर थे, इसका उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने उन दिनों राज्यसभा में अपनी बात से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अपनी पत्रिका यंग इंडिया निकालते थे। अब ऐसा होता है अक्षर मित्रों, जब वो पत्रिका में एडिटोरियल जो लिखते थे, वो सारे बड़े अखबार, विद्यार्थी के रूप में मैंने 72 से 74 में देखा है, वो सारे बड़े अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, इंडियन एक्सप्रेस, उनके बैनर पे लाइक करते थे। ये उनके लेखन। चंद्रशेखर सिंह की आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में और उनके चाहने वाले पूरे भारत देश से यहाँ पहुँचे हैं और उनके साथ कार्य करने वाले कुछ नामचीन व्यक्ति हमारे। सर, चंद्रशेखर जी का मुख्य स्वभाव कैसा था? आज पुण्यतिथि पर क्या कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर जी बहुत ही सरल स्वभाव के और बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति थे। मुझे मौका मिला उनके साथ पूरे देश की पदयात्रा करने का। उनके जैसे बिरले व्यक्तित्व वाले नेता कम ही पैदा होते हैं और आज निश्चित रूप से चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री के रूप में बहुत कम समय मिला। ये चंद्रशेखर जी की
वो नहीं है, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य था कि चंद्रशेखर जी को देश को चलाने का कम मौका मिला। जी धन्यवाद। आपका पूरा नाम सर? किशन सिंह तोमर, और मैंने पूरे देश की है पदयात्रा कि करी। पूर्व प्रधानमंत्री और देश के अति लोकप्रिय नेता चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि है और उनके बहुत ही करीब रहने वाले एक व्यक्तित्व हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। उधर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पुण्यतिथि समारोह मनाई जा रही है। सर, पूरा नाम अपना बताते हुए, चंद्रशेखर जी के साथ आपका जो अविस्मरणीय क्षण रहा उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। आज पुण्यतिथि है उनकी। मैं सत्यदेव सिंह, जौनपुर डोभी से आज चंद्रशेखर जी की 17वीं पुण्यतिथि पर आप द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में मैं आपको बताना चाहूँगा, माननीय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी जैसा समाजवादी विचारधारा का पुरोधा, पूरे देश के गरीबी भुखमरी पर चिंतन करने वाला प्रधानमंत्री के रूप में। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को भला कौन नहीं जानता, पूरे विश्व में चंद्रशेखर जी की अलग स्थान थी। युवा तुर्क नेता के रूप में जाने जाते थे, भारत के प्रधानमंत्री रहे और काफ़ी लोकप्रिय नेता थे। तो पूछते हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर जी, तो आप तो काफ़ी नज़दीक थे चंद्रशेखर जी से, तो आज उनकी क्या है बताएं? आज पुण्यतिथि है, 17वीं। तो कैसे याद करते हैं? बड़ा मिलनसार थे और जमीन से जुड़े हुए लीडर थे। चंद्रशेखर जी के बारे में क्या बताना है, पूरा देश विदेश सब लोग जानते हैं। जिन्होंने शुरू से ही त्याग तपस्या की राजनीति की और एक छोटे परिवार से, गांव गलियारे से होकर के देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी को भी सुशोभित किए। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं बलिया से। तो आपका शुभ नाम? राघव सिंह। तो राघव सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? युवा तुर्क नेता के रूप में भी जाने जाते थे चंद्रशेखर जी, पूर्व प्रधानमंत्री। एक ऐसे नेता जोर से जो कि 8 बार सांसद रहे, लेकिन कभी भी केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बने ना, और सीधे बने तो प्रधानमंत्री बने। ऐसे प्रधानमंत्री जो कि ऐसे समय में बनाए गए जब पूरे भारत में अर्थव्यवस्था की एक उथल पुथल मची हुई थी, ऐसे समय में उन्होंने अर्थव्यवस्था को संभाला। आपका शुभ नाम? सौरभ तिवारी जी। मैं बलिया का ही रहने वाला हूँ। अभी हरिशंकर जी अंदर गए और उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, हरिवंश जी, उन्होंने अभी पुस्तक लिखी थी कि चंद्रशेखर द लास्ट हरिवंश जी राज्यसभा सदस्य और पूर्व उप सभापति।